तो सबको पता है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया है। इसके बाद ईरान ने चीख पुकार मचाने की बजाय इजराइल पर तो हमला किया ही, बाकी वो देश जहां यूएस के एयर बेसेस थे वहां पर भी बमबारी कर दी। जहां एक तरफ ये युद्ध जारी है और युद्ध पर विराम कब लगेगा ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस जंग की जड़ है चाइना? कैसे? आज बात इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध के बीच चाइना के रोल की। एक रिपोर्ट आई थी तेहरान और बीजिंग के बीच हुए एक करार की। ये करार हुआ था या नहीं इसकी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई थी, लेकिन ये कहा गया कि चीन के डिफेंस सिस्टम के बदले ईरान चाइना को तेल दे रहा था। अब ये बार्टर डील हुई थी या नहीं इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन चाइना का HQ-9B डिफेंस सिस्टम ईरान इस्तेमाल जरूर कर रहा है। सीनियर ईरानियन लॉ मेकर अबोल फजल ने बताया था कि HQ-9B को हाई ऑल्टीट्यूड थ्रेट्स में क्रिटिकल ऑपरेशनल गैप्स को बंद करने में यूज किया जा रहा है। यह भी बताया गया था कि पूरे पैकेज में लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार्स थे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स थे और भी बहुत कुछ मिला था। बेसिक ऑब्जेक्टिव था ऐसी कोशिशें करना कि अपने एयर डिफेंसेस को मॉडर्न बनाया जा सके, शॉर्टकमिंग्स को कम किया जा सके। इससे पहले S-300 PMU-2 एयर डिफेंस सिस्टम था जो कि 2025 के कॉन्फ्लिक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। वो अलग बात है कि HQ-9B भी फ्लॉप ही हो गया और इसी वजह से इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस को बचाया नहीं जा सका। इवन अपने सुप्रीम लीडर खमेनेई को भी नहीं बचा पाया ईरान। यानी कि चाइना ने एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को दिया था। इसके अलावा चाइनीज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स यानी कि मैन पैड्स, एंटी बैलिस्टिक वेपन्स और एंटी सैटेलाइट वेपन्स की भी बातचीत चल रही है। 1980 में तो चाइना ही मेन आर्म्स सप्लायर था ईरान का। 1990 तक ये सप्लाई थोड़ी कम हुई थी, पर आज भी ईरान का मेन आर्म्स एंड वेपन सप्लायर चीन ही है। दूसरी ओर चाइना ईरान से तेल खरीद रहा है। चाइना ईरान पर 80 से 85% ऑयल को लेकर डिपेंडेंट है। ये जग जाहिर फैक्ट है और अमेरिका के दिमाग में भी ये फैक्ट्स और फिगर्स अच्छे तरीके से हैं। अब इसी चाइना को वीक करना चाहता था अमेरिका और रोग नेशन ईरान को भी कंटेन करना चाहता था, तो अमेरिका मिल गया इजराइल के साथ। लेकिन ये सब कुछ हुआ एक सोचे समझे प्लान के तहत। सबसे पहले अमेरिका ने लगाए टैरिफ। इस टैरिफ लिस्ट में सबसे ऊपर था चाइना, क्योंकि चाइना को हेविली टैरिफ किया गया था। जनवरी तक ये आंकड़ा 500% तक टच कर गया। टैरिफ लगाकर अमेरिका चाइनीज टेक एडवांसमेंट्स को स्लो डाउन करना चाहता था, ताकि वो अमेरिका के साथ कम्पीट ही ना कर पाए और साउथ एशिया में उसके बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को भी बैलेंस आउट कर पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई। टैरिफ्स इतने हाई चार्ज नहीं किए जा सके। फिर अमेरिका ने वेनेजुएला हथियाया। फिर वेनेजुएलन ऑयल को बेचना शुरू कर दिया। जो देश रशियन ऑयल पर डिपेंडेंट थे उन्हें बाइंग कम करने के लिए प्रेशर किया गया, जिसमें भारत भी शामिल था, ताकि वेनेजुएलन ऑयल ज्यादा बिके और अमेरिका उससे ज्यादा पैसे भी कमा सके। और ईरान पर डिपेंडेंट देशों के लिए भी वेनेजुएला के रूप में एक ऑप्शन तैयार कर दिया गया, क्योंकि अब तक ट्रंप ये सोच चुके थे कि ईरान पर हमला होगा, तो वर्ल्ड ओवर मार्केट प्राइसेस ज्यादा फ्लक्चुएट ना करें, इसके लिए वेनेजुएला का ऑयल उपलब्ध करवा दिया गया। इस स्टेप के बाद इजराइल के साथ मिलकर ईरान की तरफ रुख किया। ईरान को तोड़ने की प्लानिंग अपने स्पाइस के जरिए तो सालों से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार उस इंफॉर्मेशन को पुट टू एक्शन की तैयारी थी। ईरान पर मिसाइल बम बरसा दिए गए। ईरान के चीफ खमेनेई और उनके बेटे का खात्मा कर दिया गया और सबसे जरूरी बात, चाइना को लिटरली जोर का झटका धीरे से दे दिया गया। ईरान से ऑयल सप्लाईज डिस्टर्ब करने में सफल हो गया अमेरिका और रोग नेशन ईरान को भी कंट्रोल कर लिया। यानी एक तीर से दो निशाने। चाइना वीक हुआ, रोग नेशन कंटेन हो गया। लेकिन ये रोग नेशन रोग बना कैसे? वो गलती भी तो अमेरिका ने ही की थी। उस वक्त शाह ऑफ ईरान यानी मोहम्मद रजा पहलवी अमेरिका के सामने पूरी तरह नतमस्तक नहीं हुए थे। यानी वो ईरान के लोगों की पहले सोच रहे थे। तभी तो रिजीम चेंज हुई थी, तभी तो अमेरिका ने अयतुल्ला खमेनेई को ईरान में प्लेस किया था। ये बात 2016 की क्लासिफाइड फाइल्स में लिखी हुई है। लेकिन फिर ऐसी रिजीम चेंज हुई कि आज वॉर की स्थिति पैदा हो गई। यही वजह है कि आज डोनाल्ड ट्रंप रजा पहलवी को लेकर भी पूरी तरह श्योर नहीं है।
खैर, ये कहानी किसी और दिन। फिलहाल आप देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।